नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और आज बात फिर अमेरिका, ईरान, इजराइल की। कैसे अमेरिका इस युद्ध में फंस गया है, बताएंगे आपको। आखिर ईरान ने कैसे खाली करा दी यूएस की सोने की लंका। क्या रूस चीन के आगे फंस गया है अमेरिका या फंस जाएगा अमेरिका? आखिर कैसे हथियारों का जखीरा अमेरिका का खाली हो चुका है, अब चिंता का सबब कैसे बन गया है, आज पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में। तो ईरान के साथ चल रहे भीषण युद्ध ने सुपर पावर अमेरिका के सैन्य दबदबे की पोल खोल दी है, क्योंकि हफ्तों तक चले इस संघर्ष में अमेरिका ने अपने सबसे घातक हथियारों का भंडार लगभग खाली कर दिया है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने अपने पैट्रियट और थार्ड जैसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम का करीब आधा स्टॉक और चीन के लिए बचाकर रखी गई 1100 लंबी दूरी की स्टील्थ मिसाइलें ईरान के खिलाफ जंग में झोंक दी हैं। क्या दुनिया के सुपर पावर अमेरिका का दबदबा अब खत्म होने वाला, ये सवाल है। तो ईरान के साथ हफ्तों तक चले भीषण युद्ध के बाद अमेरिका ने अपनी सोने की लंका यानी अपने सबसे घातक हथियारों का भंडार लगभग खाली कर दिया है। हालात ये हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब एक तरफा किनारे लग गए हैं और दुनिया के सामने अमेरिका की पोल खुलती नजर आ रही है। ये वो हथियार थे जो अमेरिका ने भविष्य में चीन और रूस जैसी महाशक्तियों से निपटने के लिए सहेज कर रखे थे। ईरान युद्ध में कितना बारूद अभी तक फूंका जा चुका है या अमेरिका फूंक चुका है, ये बताते हैं आपको। ईरान के खिलाफ चले 7 हफ्तों के अभियान में अमेरिका ने जिस रफ्तार से हथियारों का इस्तेमाल किया है वो चौंकाने वाला है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक हथियारों का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। और इनमें अगर बात करें जो महत्वपूर्ण हथियार हैं, मिसाइल हैं, इनमें पैट्रियट और थार्ड मिसाइल। अमेरिका ने अपने पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर का करीब 50% और थार्ड मिसाइलों का लगभग आधा स्टॉक अभी तक खत्म कर दिया है। वहीं टॉमहॉक क्रूज मिसाइल का अगर जिक्र करें तो अमेरिका ने करीब 1000 टॉमहॉक मिसाइलें दागी हैं, जो उसके पूरे साल की खरीद से 10 गुना ज़्यादा है। वहीं चीन के लिए जो रखी मिसाइलें थीं उनका भी इस्तेमाल कर लिया है। तो सबसे चिंताजनक बात यह है कि चीन के साथ संभावित युद्ध के लिए बचाकर रखी गई 1100 लंबी दूरी की स्टील्थ क्रूज मिसाइलें भी इस जंग में इस्तेमाल हो चुकी हैं। इसे यूएस की मैथ प्रॉब्लम क्यों कह रहे हैं विशेषज्ञ, अब ये भी आपको समझाते हैं। तो रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये केवल हथियारों के खत्म होने का सवाल नहीं बल्कि उन्हें दोबारा बनाने का है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जितना बारूद अमेरिका ने कुछ हफ्तों में फूंक दिया, उसे दोबारा बनाने में 1 से 4 साल का समय लग सकता है। अब अमेरिकी कारखाने उतनी तेजी से मिसाइलें नहीं बना पा रहे हैं जितनी तेजी से युद्ध के मैदान में उनकी खपत हो रही है। सीनेटर मार्क केली ने चेतावनी दी है कि ईरान के पास ड्रोन और मिसाइलों का विशाल भंडार है और एक समय ऐसा आएगा जब अमेरिका के पास उन्हें रोकने के लिए मिसाइलें ही नहीं बचेंगी। एशिया और यूरोप की सुरक्षा दांव पर लगी हुई है। ईरान के मोर्चे को संभालने के लिए पेंटागन को एशिया और यूरोप में तैनात हथियारों को वहां से हटाना पड़ा है। दक्षिण कोरिया में तैनात मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी ईरान के खिलाफ युद्ध में झोंक दिया गया है। इससे चीन और रूस जैसे देशों के खिलाफ अमेरिका की तैयारी कमजोर हुई है। तो बताते हैं आपको आखिर कितना महंगा पड़ रहा है ये युद्ध। तो ये जंग अमेरिका की जेब पर भी बहुत भारी पड़ रही है। इस युद्ध का खर्च हर दिन करीब $1 बिलियन है। एक पैट्रियट मिसाइल की कीमत करीब 4 यूरो मिलियन यानी करीब 33 करोड़ रुपए और एक टॉमहॉक की कीमत $3.6 मिलियन यानी करीब 30 करोड़ रुपए है। दुश्मन के सस्ते ड्रोन्स को गिराने के लिए इतनी महंगी मिसाइलें चलाना अमेरिका के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। और इधर अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि ये संघर्ष आखिर कब खत्म होगा, तो उन्होंने सीधा जवाब देने के बजाय सवाल किया कि क्या वियतनाम का युद्ध जल्द ही खत्म हो गया था। उन्होंने इसके बाद इतिहास की तरफ इशारा कर दिया। ट्रंप ने कहा कि मैंने एक चार्ट देखा, पहला विश्व युद्ध 4 साल 3 महीने चला, दूसरा विश्व युद्ध 6 साल, कोरिया युद्ध 3 साल और वियतनाम युद्ध 19 साल चला। और वो कहते हैं मैं तो अभी ईरान में कुछ ही महीने में हूँ। यानी ट्रंप का साफ संदेश था कि युद्ध की कोई तय टाइमलाइन नहीं होती, लेकिन उनके इस बयान के पीछे असल वजह ट्रंप की कमज़ोरी है। सवाल है कि क्या सच में युद्ध लंबा चलाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? तो उत्तर है ऊपरी तौर पर ट्रंप का बयान आक्रामक लगता है, लेकिन ज़मीन पर अमेरिका की रणनीति बदलती दिख रही है। अब अमेरिका ईरान से सीज़फायर को लगातार बढ़ा रहा है और सीधे बड़े सैन्य टकराव के बजाय हॉर्मूज जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर आर्थिक दबाव बनाने की नीति पर ज़्यादा जोर दे रहा है। और इसका मतलब साफ है कि ट्रंप अब युद्ध को लंबा खींचने के बजाय ईरान को आर्थिक और स्ट्रेटजिक तरीके से झुकाना चाहते हैं।
आखिर ऐसा क्या है कि अब ईरान से नहीं लड़ना चाहता है अमेरिका? तो ईरान से अमेरिका एक महीने की लड़ाई के बाद समझ चुका है कि इस तरह से जीत हासिल नहीं हो पाएगी, बदले में उसे ही नुकसान होगा। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इस युद्ध में अपने मिसाइल भंडार का बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार अमेरिका 1000 से ज़्यादा टॉमहॉक मिसाइलें और करीब 2000 एयर डिफेंस इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर चुका है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि 1100 से ज़्यादा लंबी दूरी की क्रूज़ मिसाइलें, 1000 से ज़्यादा टॉमहॉक, 1200 से ज़्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर और हज़ारों अन्य प्रिसीजन स्ट्राइक हथियार खर्च हो चुके हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये अमेरिका की सैन्य ताकत के तेज़ी से खाली होते तरकश की कहानी बताते हैं। तो अमेरिका के लिए आखिर कितना बड़ा खतरा बताते हैं विशेषज्ञ इस स्थिति को? विशेषज्ञों के मुताबिक ये सिर्फ ईरान तक सीमित मामला नहीं है। CSIS ने चेतावनी दी है कि अगर इसी तरह हथियार खर्च होते रहे तो अमेरिका के लिए चीन जैसे बड़े प्रतिद्वंदी से मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है। रिपोर्ट में साफ कहा गया, भविष्य के किसी बड़े युद्ध में मौजूदा हथियार भंडार पर्याप्त नहीं होगा। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कमांडरों की सबसे बड़ी चिंता है कि एशिया समेत दूसरी जगहों पर मौजूद हथियारों को पश्चिम एशिया में लाया जा रहा है और लंबा वक्त लगेगा। जी हाँ, सबसे बड़ी चिंता ये है कि इन हथियारों को दोबारा भरना आसान नहीं है। कई मिसाइलों को बनाने में 1 से 4 साल लग सकते हैं। कुछ सिस्टम्स को पूरी तरह बहाल करने में 5 से 6 साल तक का समय लग सकता है। यानी युद्ध खत्म होने के बाद भी अमेरिका की कमज़ोरी लंबे समय तक बनी रह सकती है और दुनिया भर से अपने हथियार ला रहा है अमेरिका। जहां स्थिति इतनी गंभीर है कि अमेरिका अब एशिया और यूरोप से हथियार हटाकर खाड़ी देश भेज रहा है, वहां पर इन्हें तैनात कर रहा है ताकि कुछ मजबूती मिल सके। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं बताते हैं आपको। CSIS के वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ मार्क केंसियन ने चेतावनी दी है कि इतने बड़े पैमाने पर हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका के लिए खतरे की खिड़की खोल सकता है। उनके मुताबिक अगर इसी तरह खर्च जारी रहा तो अमेरिका को भविष्य में चीन जैसे बड़े प्रतिद्वंदी से निपटने में मुश्किल आ सकती है। अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो अमेरिका के लिए युद्ध में उतरना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब अमेरिका को महंगे हाईटेक हथियारों के साथ साथ सस्ते और तेज़ी से बनने वाले विकल्प जैसे ड्रोन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। और दूसरी एक और तस्वीर आपको बता देते हैं। दरअसल एक तरफ अमेरिका के हथियार खत्म हो रहे हैं, अमेरिका नहीं चाहता कि इस युद्ध को बहुत लंबा खींचा जाए, हथियारों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी पीस बैठक की चर्चाएं थीं, हालांकि वो टल ज़रूर गई है, लेकिन अभी भी जो एक कहीं गुंजाइश है। एक पाकिस्तानी सूत्र का कहना है कि ईरानी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक बातचीत की प्रक्रिया के लिए एक अमेरिकी सुरक्षा दल पहले से ही इस्लामाबाद में मौजूद है और हालांकि अभी तक ईरानी और अमेरिकी पक्ष ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की है। इससे पहले शुक्रवार को ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख कासिम मुनीर और विदेश मंत्री इसहाक डार से बात कर सीज फायर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने की जानकारी भी दी थी। तो एक रोशनी अभी भी बची हुई है इस पीस बैठक की। अमेरिका भी चाहता है कि वो जल्द इस युद्ध से निकल जाए, लेकिन जबकि ईरान लगातार चेतावनियां भी दे रहा है कि अभी वो और लंबे युद्ध लड़ सकता है, किसी भी सूरत में उसे कमज़ोर ना आंका जाए। और उसने ये दिखा भी दिया है इतने हफ्तों के इस युद्ध ने, यानी परेशानी ईरान की कम, अब अमेरिका की ज़्यादा नज़र आ रही है इस युद्ध में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।